दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, देश में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और इसमें अगर किसी की चर्चा हो रही है तो पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक चर्चा हो रही है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और असम, ये 3 राज्य हैं और एक छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जो पहले था अब उसका नाम 2006 में पुडुचेरी हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, तमिलनाडु से लगा हुआ और समुद्र की सीमाएं इसको जोड़ती हैं। चेन्नई से 150 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ते में महाबलीपुरम एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पड़ता है। आप यात्रा करें तो बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, सड़क के दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है, सुंदरता है। पांडिचेरी जो अब पुडुचेरी हो गया, अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये पहले फ्रांसीसी आधिपत्य में था। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी को इंडिया में शामिल किया गया और 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें हैं और 3 सीटें नामित की जाती हैं। तो लगातार आप सोचिए 2011 तक कांग्रेस की सरकारें नहीं, और चूंकि सीटें संख्या कम है, बहुत कम है, तो इसलिए कभी भी इसमें अगर 2-4 सीटें इधर उधर होती हैं तो बदलाव होता रहता है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री एन रामास्वामी हैं और वो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ये पहले कांग्रेस में होते थे, लेकिन 2006 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। 2011 में ये मुख्यमंत्री बने थे और वर्तमान में भी ये मुख्यमंत्री हैं। और 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इन्हें 30 सीटों में 15 पर लड़े थे और 10 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर लड़ी, 6 जीती थी। कांग्रेस 14 पर लड़ी थी, 2 जीती थी और डीएमके 13 पर लड़ी थी और 6 सीटें जीती थी। इस तरीके से यहाँ पर 2 ही फ्रंट होते थे। एक तो एन रामास्वामी एनआर कांग्रेस के जो मुखिया हैं, बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे थे, वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरा घटक कांग्रेस का है और कांग्रेस डीएमके मिलकर साथ में चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी कांग्रेस 16 और डीएमके 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब स्थिति इस बार एक नया समीकरण हुआ है। टीवी के विजय जो फिल्म अभिनेता हैं, तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ रहे हैं और पुडुचेरी में भी वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक स्थानीय पार्टी है जिसके मुखिया हैं एन नेहरू कुप्पास्वामी, वो एनएमके पार्टी है, उसको 2 सीट दिए और 28 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 फ्रंट बन गया। पहले तो एनडीए का फ्रंट ही है, दूसरा सेकुलर प्रोग्रेस अलायंस एसपीए बोलते हैं उसको, जो जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, और पहला है एनडीए जो बीजेपी, और एक टीवी के तीसरा फ्रंट वहां पर आया है। तो चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है और वहां एक ही सबसे बड़ी डिमांड है, वो है केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना। यह कांग्रेस जब केंद्र में थी तब भी ये डिमांड उठती रही और आज की तारीख में बीजेपी है तब भी ये डिमांड होती रही है। 2 ही सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों के लिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली गृह मंत्रालय से, दिल्ली केंद्र सरकार से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे उनके विकास प्रभावित होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी है बेरोजगारी। पुडुचेरी में शिक्षा का बहुत अच्छी व्यवस्था है और शिक्षित युवा वहां पर उनके पास रोजगार नहीं है। 2 बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, एक तो है केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा है बेरोजगारी। और दोनों मुद्दे, सत्ता पक्ष बेरोजगारी को दूर करने के केंद्र सरकार के सहयोग से हम बहुत बेरोजगारी दूर करेंगे, उद्योग लगाएंगे, और साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य का दर्जा की बात है, उसकी भी बात करेंगे। ये बात बार बार जो है वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं एनआर रामास्वामी वो उठा रहे हैं। और वहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी नेता हैं, जो विधायक हैं किसी भी दल के हैं,
वो सभी यही कहते हैं। सेंथिल कुमार एक विधायक हैं, एनआर कांग्रेस के जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण, ये सभी लोग इस बात को लेकर आवाज उठाते हैं कि केंद्र शासित को राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये चुनावी मुद्दा होता है, वादे भी होते हैं, लेकिन अभी तक ये हल नहीं हो पाया। अब स्थिति यह है कि पढ़ाई लिखाई की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था, पर्यटक का बहुत सुंदर है, लेकिन सीटें संख्या कम होने के कारण, छोटा राज्य होने के कारण इस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ध्यान नहीं जाता, और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत खूबसूरत है। अब वर्तमान में जो स्थिति है वो दो मुद्दों पर हो रही है। एक तो ये है कि सत्ता के खिलाफ नाराजगी को लेकर कि ये बीजेपी केंद्र में सरकार में है और उनके समर्थित मुख्यमंत्री हैं, इसको पूर्ण दर्जा नहीं दिला रहे हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करें। दूसरी तरफ सत्ता में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के जो मुखिया हैं रंगास्वामी, वो केंद्र से काफ़ी पैसा ले गए हैं और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम है, रंगास्वामी के वेलफेयर जो स्कीम है उस पर उनको पूरा भरोसा है कि वो अपनी सरकार बनाए। उसमें पेंशन दे रहे हैं हर उम्र के, 18 साल से लेकर 60 साल तक का सबकी पेंशन है, सबकी राशि है। 18 से 59 साल को 2500 रुपये प्रतिमाह जो पेंशन देते, 80 साल तक 4000, और छोटे से आबादी में 2 लाख लोग इससे लाभार्थी हैं और पेंशन 7 से 10 तारीख में पहुंच जाती, क्योंकि बीजेपी सरकार है इसलिए पैसे का कोई दिक्कत नहीं होती। केंद्र की जो योजनाएं चल रही है, चाहे हाउसिंग स्कीम हो, अन्य जो योजनाएं हैं, वो सभी इस केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लागू हैं। शिक्षा के लिए जो कक्षा 6 से 12 तक सभी छात्रों को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। ट्यूशन फीस SC ST के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उन्हें भी पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा गैस सिलेंडर वो 400-450 रुपये सब्सिडी दी जाती है। जो बेटी जन्म लेती है उसे 50,000 रुपया उसके नाम तत्काल जमा किया जाता है। और राशन में फ्री राशन, 2 किलो गेहूँ इंसेंटिव, जब तक नौकरी मिलती है, युवा बेरोजगारी भत्ता भी है। तो बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीमें हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की ताकत है, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार कंटिन्यू रही तो केंद्र सरकार के सहयोग से हम पांडिचेरी को राज्य का दर्जा के साथ साथ जो इनकी समस्याएं हैं बेरोजगारी की, इसको पर्यटन का बहुत बड़ा हब बनाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस का लड़ रहे चुनाव दल, वो इस बात के लिए लगे हुए हैं कि सत्ता परिवर्तन, क्योंकि जो अपेक्षाकृत विकास है और राज्य का दर्जा है वो सरकार दिलाने में कामयाब नहीं रही। विजय के दाखिल होने से एक चुनाव जो त्रिकोणात्मक बन गया एक तरीके से, और वहाँ पर सबके अपने अपने वादे चल रहे हैं। इसमें जो टीवी के हैं, इन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट घोषणाएं की हैं जिसको वहाँ के युवा काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और एज ए फिल्म अभिनेता विजय काफ़ी वहाँ लोकप्रिय भी हैं। टीवी के ने कहा है, जो अपनी घोषणाएं की है, कि यहाँ पर इसको फिल्म का एक बहुत बड़ा हब बनाया जाएगा यहाँ पर, और इसको फिल्म, पर्यटन और हेल्थ का वो हब बनाया जाएगा। बेरोजगारी के लिए काफ़ी कदम उठाए जाएंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं विजय, फिल्म अभिनेता हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। तीसरा फ्रंट पहली बार चुनाव मैदान में, जो सर्वाधिक 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरी ताकत, पूरा संसाधन, जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं, जो वेलफेयर स्कीमें हैं वो पूरी तरीके से दी जा रही हैं, नई तमाम स्कीमें घोषणाएं की जा रही हैं। केंद्र शासित से राज्य का दर्जा बनाने की बहुत सारी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो लंबे अरसे तक सत्ता में रही है, इन सब को विरोध करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा, बेरोजगारी, 2 मुद्दे पर। और तीसरा टीवी के जो मुखिया हैं, फिल्म अभिनेता विजय की एंट्री ने चुनाव को काफ़ी रोचक बना दिया है। राज्य छोटा है लेकिन मान के चलिए वहाँ पढ़े लिखे हैं और काफ़ी जागरूक लोग हैं, पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहाँ के जनता में टीवी की विजय की भी काफ़ी चर्चा है। युवाओं का काफ़ी समर्थन इनको मिलता, बूथ पर कितना इनको फ़ायदा मिलेगा या कितना इनका समर्थन होता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो स्थिति
इस समय पुडुचेरी में दिखाई दे रही है, अगर वो बूथ पर कन्वर्ट हो गई तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ना एनडीए और ना सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, दोनों को 30 पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये टीवी के विजय गणित बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसमें सत्ता के खिलाफ नाराजगी है। अब 4 मई को पता चलेगा कि छोटे से खूबसूरत राज्य का परिणाम किसके पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। अब बूथ पर विजय को युवाओं को, जो उनके समर्थक हैं, जिनमें उनकी लोकप्रियता वो कितना कारगर साबित होते हैं, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। धन्यवाद।